हेलो बच्चों, आज ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। ऑप्टिक्स के थर्ड लेक्चर में हम रिलेशंस पढ़ेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह, ठीक है, और हाउ टू डिराइव मिरर फॉर्मूला। दो टॉपिक आज हम करेंगे इस वीडियो में। हेडिंग है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? पहले हम छोटा सा बेसिक रीजन देख लेते हैं कि रीजन और इसमें डिफरेंस है क्या। अब ये दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर के लिए। मैं मिरर एक मिरर में करवा रहा हूँ, कनकेव कन्वेक्स का डायग्राम बनाऊंगा, वो अपने घर से करके आना है, ठीक है। ऐसे मिरर फॉर्मूला मैं करवाऊंगा। मिरर फॉर्मूला सबने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 1 बाय में F इज इक्वल टू 1 बाय V प्लस 1 बाय U। अभी मिरर फॉर्मूला भी हम आज डिराइव करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमें एक बात बताएं, ये फोकस होता है, ये सेंटर पर है, सब क्लियर है सर? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पता है ना सबको? तो हमें पता है कि सर अगर हम देखें कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस है, यस सर, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं फोकस इज इक्वल टू रेडियस बाय आर बाय 2। तो यही आज हमने प्रूव किया। ये हुआ, क्या करने वाले? यस सर, समझ आया नहीं है? यस सर। ठीक है। अब इसकी सारी थ्योरी भी लिखनी है। कह रहे हैं हमारे पास फिर से हमने एक मिरर लिया, थर्ड पॉइंट में जो मैंने लाइन ऑफ अपर्चर वाली लाइन लिखवाई है वो इसी के लिए लिखवाई है, ठीक है। ये डायग्राम है, व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी? फोकस से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। एक रे हमने यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी चाहिए। अब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो उसी एंगल से वापस आएगी। यस सर, तो बता सबको, ठीक है। तो हमने ये इसलिए लगाई ताकि हमें एंगल्स पता लग पाए, ठीक है। हमने कहा यहाँ भी एंगल और ये एंगल, क्या ये एंगल दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि ये कौन सा है? इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल, ठीक है। अगर ये थीटा कहेंगे तो ये भी कितना होगा? ऐसे ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब शायद आपको पता होगा ये टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। यस सर, ये देखो टोटल कितना हो गया? 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ ये भी 2 थीटा होगा। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। और डाउट है बताओ? समझ आया? सबको समझ आया? तो अब हमने स्ट्राइक करवाया तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी ताकि ट्रायंगल ड्रॉ हो। ट्रायंगल्स का आने का मतलब देखो ए पी एफ, ये तो मैं ट्रायंगल बोल नहीं सकता क्योंकि ये पार्ट मेरे पास अपर्चर का पार्ट है इस तरह से, ठीक है। तो हमें एक लाइन पॉइंट लेनी पड़ेगी, लाइन लेनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ली, और परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ली कि वो पी के बहुत ज्यादा पास है। परपेंडिकुलर इस तरह से लिया कि वो पी के बहुत ही ज्यादा पास है, उसको हमने नाम दे दिया एम। क्लियर है? उसे हमने क्या नाम दिया? एम, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। ये इसलिए ताकि प्रॉपर ट्रायंगल बन पाए। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये पर्चेस के साथ ट्रायंगल नहीं बनता, ठीक है, ताकि अब ट्रायंगल्स बन पाए, ठीक है। इस तरह इसकी थ्योरी लिखो, पहले लिख लो, लाइंस लिखवा देता हूँ, डायग्राम बना दो। डायग्राम बाद में बनाना, पहले थ्योरी लिख लो। देखिए, कंसीडर अ रे ए बी, कंसीडर अ रे ए बी parallel to principal axis, consider a ray AB parallel to principal कौन सा? पीएआर, principal axis incident at point A of the spherical mirror, incident at point A of the spherical mirror of small aperture, spherical mirror of small aperture after reflection from the mirror, this ray converge after reflection from the mirror, this ray converge at point F, this ray
converge at point F. At point F. लिख लिया. नेक्स्ट लाइन में लिखे. Consider a point M is very close to P. बहुत टाइम के बाद सर. Very close to P. बस अब यहाँ आ जाए सब. हाँ जी, डायग्राम बना लेना. पहले यहाँ सब देख लें, पहले प्रूव करना होगा. कहना सर अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AMC, हमने एक ट्रायंगल ली AMC. जब भी हमें कभी भी एंगल निकालना होता है, डायरेक्शन निकालनी होती है, हमें एक एंगल की हेल्प लेती है. वो एंगल कौन सा है? tan थीटा. कौन सा एंगल है? tan थीटा. तो हमें पता है tan थीटा होता क्या सर? परपेंडिकुलर बाय में बेस. कोई डाउट? ठीक है. तो हम कहेंगे सर ये थीटा है, ये 90 का परपेंडिकुलर के लिए. शायद आप लोगों को पता लगा होगा, दो एंगल एक ही लाइन पे तो वो क्या होगा? दो एंगल एक लाइन पे तो वो क्या होगा? बेस. 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर. तो हम कह सकते हैं AM बाय में MC. ये CM को बोल. कोई डाउट है मेरे को? सबको क्लियर है? क्लियर है? देखो क्लियर है. अब यहाँ पे हमने कहना है कि सर थीटा इज वेरी स्मॉल. अगर थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है तो हम tan को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम सिर्फ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू AM बाय में MC. कोई डाउट है? देखते रहो इधर, फिर समझ आएगा. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? सबको क्लियर है? अब अगर ये क्लियर है, हम एक और बात बोल सकते हैं कि सर अगली ट्रायंगल ने इन ट्रायंगल AMF, ये ट्रायंगल ले ली AMF. क्या ये ट्रायंगल क्लियर है सबको? ठीक है. अब इसमें भी हमें डायरेक्शन निकालने, तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट ऑफ 2 थीटा. जब आपने टेंजेंट ऑफ 2 थीटा लिया तो कितना आ जाएगा? देखो AM बाय में MF, AM बाय में MF. कोई डाउट? ठीक है. सेम लाइन, थीटा इज वेरी स्मॉल. अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू AM बाय में M. किसी को डाउट है? पहले तो बताओ यहाँ पे. क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर है वो क्या है? फोकल लेंथ. यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ तो डाउट तो नहीं. अब यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू मिल चुकी है. क्या ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं? ठीक है. तो हम इसको सीधा पुट कर दो, लिखो ना कुछ. ठीक है. तो हम कह सकते हैं 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? AM बाय में MC. कोई डाउट है? यहाँ आ जाएगा AM बाय में MF. क्या AM से M कैंसिल आउट कर दें तो कितना देगा? 2 इंटू में MF इज इक्वल टू MC. अब हमने कहा था M इज वेरी क्लोज टू P. अगर M बहुत ज्यादा क्लोज है P के तो P और M की वैल्यू लगभग इक्वल होगी. क्या होगी? इक्वल होगी. तो जो MC है, M से लेके C तक, मतलब P से लेके C तक, इसकी वैल्यू कितनी है? R. ठीक है. तो ये कर दी हमने R. अब ये डाउट ना रखना कि सर यहाँ P से लेके दी बहुत ज्यादा क्लोज है तो वैल्यू लिखी है. तो 2 इंटू में MF की वैल्यू कितनी है? F. तो ये मेरे पास प्रूव हो गया R इंटू 2. शायद अभी यहाँ लिखा हुआ था कि हमने ये प्रूव कर दिया. ठीक, क्लियर नहीं है तो बताओ. सबको क्लियर है? ठीक है. सारा क्लियर है ना? किसी का डाउट है पूछ लो. ठीक है. देखो अब ये कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर के लिए आपने डेरिवेशन घर से करनी है. ठीक है. मैं एक डायग्राम समझा देता हूँ. व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस. अब कन्वेक्स मिरर में हमारे पास ज्यादातर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा नेचर. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे पास हमें लगा कि रेज यहाँ से पास हो रही है, बट एक्चुअली में रेज स्ट्राइक यहाँ करेगी, स्ट्राइक करके यहाँ से बाउंस कर दो. ट्राई और बाउंस क्यों होता है? यहाँ स्ट्राइक करी, टकराई, टकरा के वापस चली गई. ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी. ठीक है. तो उसी एंगल से आएगी. हमने आगे तक लेके जाना. तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा. तो दोनों से अल्टरनेट एंगल, ये 2 थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया. कोई डाउट? सेम डेरिवेशन आपने घर से करनी है. नेक्स्ट हेडिंग बनाया सेम. ठीक है. देखो अब आएगा मिरर फॉर्म. अब मिरर फॉर्मूला एक्चुअली में हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ तो हम सबको जानते हैं. हम सब जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v. अब हमने इसे डिराइव करना है. ठीक है. डिराइव कैसे करेंगे? ध्यान से इधर देखें. कह रहे हैं हमारे पास डेरिवेशन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सर ये फिर से आगे कौन सा मिरर है भैया? कौन सा नहीं? कनकेव है. कनकेव है तो कनकेव.
कंकेव। कन्वेक्स कौन सा है? अब हमारे पास क्या आएगा, व्हेन अरे, ध्यान से ना डायग्राम देखो पहले इधर देखो सर, कह रहे हैं व्हेन अरे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जादू इट विल पास थ्रू फोकस। हमारे पास ये रे यहाँ पे ए भी आ गया, ये आ गया, ये बात आ गया। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस तो बना लो। बराबर, समझ आया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, ठीक है। अब हमने कहेंगे कि ध्यान से ना, अब एक रे को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करेंगे तो वो इसी एंगल से सेम वापस आएगी। वापस आएगी। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी एंगल से वापस आएगी। कोई डाउट, क्लियर है। अब एक रे को हमने यहाँ से पोल से भी स्ट्राइक करवा दिया, पोल से स्ट्राइक करवाने के बाद उसी एंगल से फिर से वापस आएगी। हमने ध्यान रखना है ये जितनी भी रेज है ये इंटरसेक्ट एक ही जगह पे है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट एक ही जगह करने का मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे क्या बनने वाली है, इमेज। अब ये ए बी ऐसे था तो ये उल्टा बनेगा, ये क्या हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। अरे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर, सबको क्लियर है? डाउट है पूछ लो, क्लियर है। अब यहाँ क्या सकते हैं हम पी, ठीक है, नहीं ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया एफ, ठीक है। यहाँ से लेके देखो यहाँ तक एफ हो गया, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यस सर। कोई डाउट। और यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कैसे गया आर, कोई डाउट। यहाँ से इमेज बनी है तो यहाँ से आगे क्या होगा वी। किसी को इसमें डाउट है? क्लियर है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस। मतलब ये लाइंस लिखिए ताकि आपको पता रहे क्या क्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ध्यान से इधर कह रहे हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल जो है हमारे पास, ये दोनों की दोनों कैसी है, सिमिलर है। कैसी ट्रायंगल है, आर सिमिलर, क्लियर है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज आपस में इक्वल होती है। दो सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होती है तो हम कहेंगे ए बी बाय में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाय में बी डैश सी। कोई डाउट? क्लियर हुआ, समझ आया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये तो आ गया हमारे पास, इसे बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, देखो ए बी पी, दूसरी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो ए बी वाई में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी बी वाई में बी डैश पी। कोई डाउट है किसी? क्लियर है, ध्यान से देखते रहना, आप डाउट आएंगे उसका सोना नहीं है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड, हम ये फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज जब दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, देखो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। हम कह सकते हैं सर फर्स्ट और सेकंड इंप्लाइज बीसी बाय में बी डैश सी इज इक्वल टू बीपी बाय में बी डैश पी। कोई डाउट है? क्लियर नहीं है तो क्लियर है, आराम से करते हैं, आराम से बिंदु, आराम से, ये क्लियर है, ठीक है। अब बीसी क्या है यहाँ पे, ठीक है, बी से लेके सी तक, ध्यान से ना बी से लेके सी तक है। अब ये जितना भी है ये इससे लेफ्ट साइड लाई कर है, ये सारे इससे लेफ्ट साइड लाई कर है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कैसी आएंगी, नेगेटिव। कोई डाउट किसी को? तो पहले देखो यहाँ तक इसकी वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, u में से अगर मैं r को माइनस कर दूंगा ये बच जाएगा, u में से r को माइनस कर दिया तो यही बचा ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे u माइनस r, बाहर कौन सा साइन, माइनस। क्या पता लगा माइनस का साइन क्यों है, पता लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, u, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, r। तो u में से अगर पूरी वैल्यू में से आपने ये r माइनस कर दिया तो यही तो बचेगा, ठीक है, आएगा देखो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आया बी डैश सी, बी डैश सी, ये वाली वैल्यू निकाली इतनी को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है r, r में से क्या माइनस करना पड़ेगा v, तो यहाँ क्या लिखेंगे r माइनस v माइनस, क्लियर है, हाँ ये क्लियर हुआ। अब आया बीपी, बीपी एक मिनट, बीपी बी से लेके पी तक, बी से लेके पी तक क्या मेरे पास u, बी डैश पी, बी डैश पी क्या, बी डैश पी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है v। कोई डाउट?
Yes. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये सारा कैंसिल आउट कर दिया। कोई डाउट इसी को? ठीक है, लास्ट में क्लियर करूंगा एक दोबारा से, ये क्लियर है सबको? तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से, uv माइनस r इज इक्वल टू ur माइनस uv। कोई डाउट है? क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए। क्लियर है। सबको क्लियर है? ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यूवी से भी काट दो। अरे कैसे काट दोगे? तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा कि इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो हम क्या कहते हैं यूवी, ठीक है, प्लस यूवी इज इक्वल टू यूआर प्लस आर। ये ऐसे ऐसे जनवरी है जो काट देंगे, फिर आर तो आर भी काट देंगे, फिर इज इक्वल टू यू आंसर। ठीक है, अब टेस्ट में दिखाऊंगा चक्कर ऐसे होगा। ये क्लियर हुआ? तो कितना आएगा, 2uv इज इक्वल टू ur प्लस r। अब हमारे पास सारी इक्वेशन में एक चीज है सर, uv है, हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख के देखना है सर, y में v होना चाहिए, u होना चाहिए, f होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इक्वल टू तो हमारे पास है, हम सारी इक्वेशन को uvr से डिवाइड कर देते हैं। हम लिखते हैं डिवाइड होल इक्वेशन डिवाइड बाय uvr, बोथ साइड, दोनों साइड हमने uvr से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2uv बाय में uvr, ur बाय में uvr प्लस rv बाय में uvr। कोई डाउट है? देखो uv से uv कैंसिल आउट, ठीक है, ur कैंसिल आउट, rv कैंसिल आउट। क्लियर है? अब यहाँ बचा 2 बाय में r इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। अब बच्चों तो सर जी आपने तो गलत करा दिया, तो सर यहाँ तो f है ही नहीं, f का हम किधर 2 बाय आएगा सर, तो हम पता है 1 बाय में r बाय 2 कर दो इसको, क्लियर है ना, इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। 1 बाय में f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u। एक के लिए हमने करा है, एक कन्वेक्स के लिए आएगा, ठीक है, और एक वर्चुअल इमेज के लिए आएगा, वो आपका काम है। क्लियर हुआ? ये समझ नहीं आया तो पूछ सकते सर जी बस तार क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है।